वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ टर्म देख लेते हैं जिसे इंजेशन कहा जाता है। इंजेशन मीन्स होता है दोस्तों हिंदी में अंतःग्रहण। इंजेशन मीन्स होता है दोस्तों अंतःग्रहण। जब हम अपने थाली से भोजन उठा के अपने मुंह में रखते हैं तो उसे अंतःग्रहण कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन है दोस्तों, इसे पाचन कहा जाता है। जब दोस्तों खाना हमारे मुंह में आता है वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है, उसे डाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद और देखते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। दोस्तों एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारा खाना पच जाता है बिली के माध्यम से, जो छोटी आंत में होती है उसके माध्यम शरीर में जो पचा हुआ भोजन जाता है उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। हिंदी में इसे अवशोषण कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर है एसिमिलेशन, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। एसिमिलेशन जिसे दोस्तों स्वांगीकरण कहा जाता है। पांचवें नंबर पर दोस्तों डिफिकेशन है दोस्तों, जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसे डिफिकेशन कहा जाता है। डिफिकेशन इसे दोस्तों हिंदी में मल त्याग कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं कुछ इस तरह से संरचना होती है छोटी आंत में। ऐसे करके जब दोस्तों छोटी आंत में पचा हुआ भोजन जाता है तो ये बिली है दोस्तों, इसी के माध्यम से पचा हुआ भोजन इसके अंदर आता है। ये छोटी छोटी इसे दोस्तों कैपिलरी कहा जाता है। ये कैपिलरी हैं, इन्हीं के माध्यम से भोजन अंदर जाता है पचा हुआ, जो बिल्कुल दोस्तों एनर्जी के रूप में रहता है, पचा हुआ रहता है। इसी के माध्यम दोस्तों पचा हुआ भोजन इसमें आता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइड से ऐसे होता है। यहाँ पर दोस्तों जब ये कोशिकाएँ में धीरे धीरे आ जाती हैं यहाँ पे, फिर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को दोस्तों एसिमिलेशन कहा जाता है, जिसे दोस्तों स्वांगीकरण कहा जाता है। जब पचे हुए भोजन का हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है उसे ही एसिमिलेशन कहा जाता है। चलो दोस्तों और देखते हैं इसके बाद। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे आहार नलिका कहा जाता है। एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे आहार नलिका कहा जाता है। दूसरा दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जिसे पाचन ग्रंथियां कहा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड ग्लैंड्स होती हैं जिसे पाचन ग्रंथियां कहा जाता है। दोस्तों जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं ये मसल्स की बनी होती हैं, इनके द्वारा
एंजाइम स्रावित किया जाता है, जिससे भोजन को पचने में हेल्प मिलता है या मदद मिलती है। अब दोस्तों देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल माउथ कैनाल या बुक्कल कैविटी या माउथ कैविटी से लेकर एनस तक होती है। दोस्तों ये एलिमेंट्री कैनाल बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी से एनस तक होती है। दोस्तों बुक्कल कैविटी को मुख गुहा कहा जाता है। बुक्कल कैविटी इसका दूसरा नाम है ओरल कैविटी, माउथ कैविटी इसका दूसरा नाम है दोस्तों ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। दोस्तों जब आपसे पूछा जाए या बुक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी को, आपको समझ जाना है मुख गुहा की बात हो रही है। कभी कभार दोस्तों ये ओरल कैविटी या माउथ कैविटी बिल्कुल हिंदी में देवनागरी लिपि में ही लिख के आता है, आपको इसलिए इन चारों का नाम ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों जो बुक्कल कैविटी से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल की पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी होता है लंबाई। अब चलो दोस्तों देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनाल में दोस्तों सबसे पहले बुक्कल कैविटी आता है, उसके बाद दोस्तों फूड पाइप आता है, इसे दोस्तों ईसोफेगस पाइप कहा जाता है, या दोस्तों इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। इसके बाद दोस्तों स्टोमक में ये आके मिलता है, जिसे स्टोमक के दोस्तों आमाशय कहा जाता है। दोस्तों स्टोमक के आमाशय कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रहने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे दोस्तों छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत दोस्तों इसे कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जिसे दोस्तों बड़ी आंत कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे दोस्तों इसमें 3 पार्ट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही पार्ट बताया गया है। एक दोस्तों डिओडेनम होता है, एक इलियम होता है, और दोस्तों एक तो जोजेनम भी होता है। डिओडेनम होता है, उसके बाद दोस्तों इलियम होता है, एक दोस्तों जियोजेनम भी होता है इसका पार्ट, लेकिन एनसीईआरटी में डिओडेनम और इलियम का ही नाम दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इन दोनों में कुछ इस तरह की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक दोस्तों कैविटी होती है इस तरह से, जो दोस्तों इन दोनों को एक कैनाल होती है जो मिलाती है, इसे सीकम के नाम से जाना जाता है। इसको पूरे दोस्तों जो मिलाती है इन दोनों के बीच में होता है, इसे सीकम के नाम से जाना जाता दोस्तों। ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, नीचे इनके जो बीच में संरचना जो मिला रही है इसे सीकम कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं।
इसके दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक दोस्तों कोलन है, कोलन को दोस्तों बृहदांत्र कहा जाता है। दूसरा दोस्तों रेक्टम है। रेक्टम है जिसे दोस्तों मलाशय कहा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों जहां हमारे भोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, इसी में बिली नामक संरचना पाई जाती है, जिसके माध्यम से हमारे भोजन का अवशोषण होता है। इसमें बिली नामक संरचना पाई जाती है। जहां भोजन का फूड का दोस्तों या भोजन का अवशोषण होता है। अब चलो दोस्तों देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड में। सबसे पहले है सलेवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथियां कहा जाता है। सलेवरी ग्लैंड, जिसे दोस्तों लार ग्रंथियां कहा जाता है। लार ग्रंथियां दोस्तों हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद है इसी में लीवर है। उसके बाद दोस्तों पैनक्रियाज ग्लैंड है। ये दोस्तों लीवर ग्लैंड है। हिंदी में दोस्तों इसे यकृत कहा जाता है। सबसे पहले दोस्तों अब देखते हैं सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। सलेवरी ग्लैंड दोस्तों बुक्कल कैविटी या मुख गुहा या ओरल कैविटी में पाई जाती है। ये दोस्तों बुक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाई जाती है। दोस्तों इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। इसमें दोस्तों टाइलिन होता है, दूसरा दोस्तों लाइसोजाइम होता है। इसमें दोस्तों टाइलिन में पी साइलेंट होता है। दोस्तों देख लेते हैं लाइसोजाइम होता है दोस्तों एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है। दोस्तों जो जिसमें बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। जो हमारे भोजन में कुछ दोस्तों विषैले जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है टाइलिन भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में मदद करता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं सलेवरी ग्लैंड के विषय में कुछ और। सबसे पहले दोस्तों बताएंगे आपको जो सलेवरी ग्लैंड होती है ये 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर होता है। हिंदी में दोस्तों 3 जोड़ी कहेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं 3 पेयर होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। दोस्तों
हमारे मुंह के ऊपरी जबड़े में एक जोड़ा पाया जाता है, हमारे मुंह के निचले जबड़े में ही दूसरा जोड़ा पाया जाता है, हमारे जीभ के बगल में तीसरा जोड़ा पाया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला जोड़ा हमारे जबड़े के ऊपरी भाग में पाया जाता है। दूसरा जोड़ा दोस्तों हमारे जबड़े के निचले भाग में पाया जाता है। तीसरा जोड़ा दोस्तों हमारे जीभ के बगल में पाया जाता है। जीभ के बगल में पाया जाता है। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं लीवर ग्लैंड, जिसे यकृत कहा जाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे यह आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों यह इंटरनल ऑर्गन का सबसे बड़ा अंग होता है। जब कहेंगे दोस्तों सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, आपको आंसर देना है लीवर को। जब दोस्तों पूछेंगे पूरे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा बताना है, लेकिन जब इसमें लगा देंगे इंटरनल या आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन है, तब उसको आपको आंसर देना है लीवर सबसे बड़ा अंग है। आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक सबसे बड़ा अंग दोस्तों यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर को कहा जाता है। लार्ज ग्लैंड का नाम दोस्तों लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम भी लीवर है। चलो दोस्तों अब इधर इस साइड देख लेते हैं लीवर के विषय में। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसका भार कितना होता है। दोस्तों इसका भार 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। वेट देख लेते हैं 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। जैसे दोस्तों महिलाओं में 1.2 kg हो सकता है, पुरुषों में 1.5 kg भी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों एक किस कैविटी में स्थित होता है। दोस्तों जब हम पढ़े थे पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र, तो उसमें मैंने पढ़ाया था हृदय जो होता है वो ऊपरी भाग में उपस्थित होता है। ये दोस्तों निचले भाग में उपस्थित होता है, जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। इसे दोस्तों उदर गुहा में स्थित होता है। जब दोस्तों पूछा जाए एक किस कैविटी में स्थित होता है, आपको आंसर देना है चाहे एब्डोमिनल कैविटी इंग्लिश में लिखा रहे चाहे हिंदी में उदर गुहा लिखा रहे, आपको इसी पर टिक करना है। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जो लीवर में सेल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। लीवर के सेल या कोशिका को हिपैटिक सेल कहा जाता है। हिपैटिक सेल कहा जाता है।
दोस्तों हमारे लीवर के द्वारा ही बाइल जूस का श्रवण किया जाता है या रिलीज किया जाता है। बाइल जूस को लीवर के द्वारा श्रवण किया जाता है। श्रवण होता है। अब देखते हैं दोस्तों जो बाइल जूस है उसका कहाँ पे स्टोर होता है। दोस्तों जैसे बाइल जूस तो लीवर से रिलीज हो गया या श्रवण हो गया इसका, उसके बाद दोस्तों इसका स्टोर दोस्तों गाल ब्लैडर में होता है। इसका स्टोर गाल ब्लैडर में होता है। गाल ब्लैडर में होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। उसके बाद दोस्तों हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ दोस्तों लीवर को कहा जाता है। इसे हिंदी में दोस्तों यकृत भी कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका वेट कितना होता है। इसका वेट दोस्तों 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है। अब दोस्तों पूछा जाए एक किस कैविटी या गुहा में स्थित होता है, आपको बताना है उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। अब दोस्तों देखते हैं लीवर के सेल को क्या कहा जाता है। लीवर के सेल को दोस्तों हिपैटिक सेल कहा जाता है। दोस्तों हिंदी में भी हिपैटिक ही लिखा जाता है। इसका दोस्तों हिंदी कोई नहीं होता, बस इसको हिपैटिक सेल ही या हिपैटिक कोशिका ही कहा जाता है लीवर के सेल को। अब देख लेते हैं दोस्तों जो लीवर से जूस को रिलीज या श्रवण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों बाइल जूस कहते हैं। इसका स्टोरेज दोस्तों गाल ब्लैडर में होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड, जिसे दोस्तों हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ट्रिप्सिन है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर एमाइलेज है, तीसरे नंबर पर दोस्तों लाइपेज है, अब देख लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन है, दूसरा एमाइलेज है, तीसरा लाइपेज है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पिंड करना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, इसीलिए आपसे निवेदन है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।